अरे अरे अरे, वाह, बैठो भाई बैठो। पढ़ाऊं क्या रे? अब हो गया रे यार। पूरी पॉलिटी तो पढ़ा दी, वो पढ़े, अरे हाँ इनके वो हिंदी वाले नोट्स बांटने आ जाएंगे यार। बांटना कुछ और है क्या? अरे महावीर को फोन करना तो, समझ नहीं होगा। अब यार, अच्छा हाँ रिजल्ट, यार रिजल्ट में एक चीज कांस्टेंट हो गई है, अपनी फर्स्ट आनी नहीं। और जो भी अपनी टॉप रैंक होगी वो लड़की होगी। मतलब अपने स्प्रिंग बोर्ड के 10-11 वाले तो देखो मेरे को पता नहीं, रिजल्ट 13 से मुझे पता है, क्योंकि 13 ही अपना मतलब होता है ना, वो था। ये 13 में कानाराम जी और नथमल डिडेल, ये जो दो टॉपर्स आए थे ना टॉप 20 के अंदर आईएएस में, तो उस समय आईएएस, और उसके बाद में 13 से शुरुआत हुई है। 13 में देवयानी मैम थे, थर्ड रैंक थे स्प्रिंग बोर्ड के टॉपर्स, मतलब। उसके बाद 16 के अंदर थर्ड या फोर्थ रैंक थे रूबी अंसार मैम, तो टॉपर रैंक भी वही, मतलब फिफ्थ रैंक उपेंद्र शर्मा सर। उसके बाद में 2018, 18 में फर्स्ट सेकंड अपने नहीं थे, थर्ड रैंक शिवाक्षी। 2021, 21 में फर्स्ट रैंक अपनी नहीं, सेकंड रैंक अपने किरण पाल मैम। 23 में भी फर्स्ट अपने नहीं, सेकंड रैंक अंकिता मैम। अब मैम ये वो मेरे से भी सीनियर ही है। हाँ, तो ये मुकेश सर के बैच के हैं, ये जो मैम है, ये मुकेश, सॉरी ये तो मैंने नोटिस किया। वैसे नए वाले जितने भी है ना, नए बैचेस वाले, उनकी रैंक तो है 100, 200, 250, 300। और जो आगे वाले हैं ना, जैसे तीसरी रैंक है परमेश्वर, ये अपने पुराना वाला। उसके बाद में 12वीं रैंक रिचपाल, उसने तो मेरे साथ सर्वे बनवाया था। जो 12वीं रैंक है ना रिचपाल, उसने तो सर्वे। और 14वीं रैंक जो है ना, वो अपने उस बिल्डिंग में कभी कभी यहाँ पे भी कॉपी चेक करते हैं। बलवीर जी आपने देखा होगा तो, उनका तीसरा मेंस था ये। ठीक है, खूब सारे स्टाफ में, खूब एक वो सुशील बेड़ा, अ, उसकी रैंक है 258, वो अपने होता है ना टेस्ट सीरीज वाली कॉपीज जो चेक, मतलब वहां पे स्टूडियो में चेक। स्टाफ में तो खूब सारों का ही हुआ है, मतलब वही है, स्टाफ में स्टूडेंट्स भी वही है सारे के सारे तो। इसलिए तो, वैसे खूब सारे, वो सेम रिजल्ट है फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट वाला यूं है 2018 से नौकरी कर रहा है, मतलब फर्स्ट रैंक जो है वो 2018 में कोई शायद लैब असिस्टेंट या किसी सर्विस में आया, 7 साल से फिर वो, चलो ठीक है। तो रिजल्ट तो एज यूजुअल वैसा ही था 10 में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th। फिर 11 से तो लगातार ही 11, 12, 13, 14, 11 से 20 में शायद दो रैंक ही ऐसी है जो नहीं है। ये रिचपाल और ये आप लोग देखोगे ना इनको, अब तो खैर दिवाली के बाद ही सब होगा, तो ये सब वही फेसेस हैं। और एक तो मुझे याद है कि पहले दिन में जब क्लास में गया था बी, अब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे मैंने 4 मई 2023 को पढ़ाना शुरू किया था। 4 मई 2023 को पढ़ाना शुरू किया ना, तो उस दिन मेरी B12 में पहली क्लास लगी थी। B12 से खूब सिलेक्शन है। उसके जस्ट बाद में वो सारी बी सीरीज जो थी वो IR के खत्म होते ही विदाई की कगार पे थी। और उसी साल ये 23 वाली वैकेंसी आई थी 30 जून को, तो उन सबको IR लास्ट में मैंने पढ़ाई थी। B12, 13, 15, 14 में हो चुकी थी, 3 बैच ये। मैं आया था तब B11 का फेयरवेल था। उसके बाद में C सीरीज और PCM सीरीज मेरे साथ ये हुआ था। मैंने पढ़ाना शुरू किया 4 तारीख को, 10-11 तारीख के आसपास मेरी क्लासेस पैक हो गई थी, मतलब होता है ना 6 घंटे, तो मेरे एक साथ पहले हफ्ते 6 बैच शुरू हुए। मतलब जनरली टीचर्स के साथ यह होता है कि एक बैच तब शुरू किया, तो धीरे 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 वो मेरे तो 2 दिन क्लास हुई, फिर सीधा PCM 6 में टेका, सबसे बड़ा बैच। उसमें उसमें बहुत सारी रैंक आई है, 381 भी उसी में चला के गया था वो मेरे पहले। तो मेरे पहले स्टूडेंट्स का लॉट बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले हफ्ते में जिनको पढ़ाना शुरू किया वो सब पहले ही है। तो B13 जैसे 25वीं रैंक है ना, रूपाली, रूपल, हाँ, वो B13 की स्टूडेंट है। और हालांकि वो दो जने रमेश और सूरज आगे बैठते थे, वो कहते थे सर हमसे कम रैंक आती थी इसकी, हमारे पेपर देखती थी, आज इसका हो गया हमारा नहीं हुआ। खैर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, एक ही बैच के खूब सारे लोग ऐसे होते हैं। तो B12, B11, B15, B14, C सीरीज, PCM सीरीज, इनसे। और एक जैसे वो है, वो तो बहुत 2015 की भी है कोई एक स्टूडेंट, 2015 IS बैच की टॉप 50 में, मतलब एज
एज फैक्टर काम, एज फैक्टर इन द सेंस एक्सपीरियंस फैक्टर, मैच्योरिटी लेवल शायद आपके आंसर्स में दिखता होगा वो। और फिर आरपीएससी की एक तो ये फिक्स है कि कोई एक संभाग भयंकर चमकता है, बाकी जैसे पिछली बार बीकानेर था, टॉप 100 में 30-40 बीकानेर के थे। इस बार अजमेर, अजमेर संभाग। हाँ हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अजमेर, और अजमेर वालों का सिलेक्शन रेशियो भयंकर ही। हाँ अजमेर, तो अजमेर संभाग आ गया ना, उस संभाग के अंदर जितने आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, वो पूरा बेल्ट। तो इस तरीके से। हाँ तो अच्छा, तो मेरे को बहुत लग रहा है, मेरे तो पहला रिजल्ट है वैसे ही है एज अ टीचर। हाँ प्यासी कचौरी। बोर हो गए क्या? अब वो कहाँ है? चलो मैं तुम्हें एक दो टॉपिक पढ़ाता हूँ आज। अरे कुछ नहीं, क्या पढ़ाना है? अरे नहीं नहीं यार, मैं तो आईआर के कॉन्सेप्ट शुरू कर देते हैं। हैं? हैं हाँ। अरे आ रही है भाई वो। अरे हाँ रे, कोयलेशन गवर्नमेंट बढ़ा देनी है। हाँ। अरे नहीं नहीं, सही कह रहा है, हाँ वो है। प्रस्ताव खारिज। नहीं नहीं नहीं। और बताओ तो। तो अब ऐसे तो टाइम तो कैसे निकलेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही ऐसे। हाँ। हैं? अरे एक तो वहां बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें लेट हुआ हूँ। हाँ तो तुम, हाँ हाँ, तो उस चक्कर में। तो अरे तो तभी तो मेरा अभी केक तो ठीक है। हाँ कल रात से ही चल रहे हैं तो ये। हम्म। अब दिक्कत है आपकी, अभी तो क्या है, टॉपर सब दिवाली की छुट्टियां, तो घर वाला चक्कर है। एक एक मिनट। हाँ। अरे हैं? क्या ला रहे हैं? नोट्स? अरे इनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाओ। प्याज कचौरी मंगवा दो। प्याज प्याज। मिठाई तो ऐसी आ जाएगी, ऊपर पड़ी है, मंगवा दूंगा अभी नरेंद्र सर ने। प्याज की कचौरी और लस्सी भी है। भगवान आपको लंबी उम्र दे वाह। ऐसे सिग्नल पे थोड़ी खड़ा हूं मैं। अरे यार तुम या तो कुछ पूछो, नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ वो ढंग का टॉपिक। चलो मैं आपको कोएलिशन गवर्नमेंट पढ़ाता हूँ। अरे वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अरे तुम। अरे नहीं रे। चलो है। अरे कल वो पढ़ा था क्या कल? वो 2 पेज पढ़े थे क्या? हैं? पल्ले पढ़ा है या नहीं पढ़ा? है? हाँ अपने चलो अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार।
चलो, अरे भाई इधर ध्यान दो। हैं, होगी बात है। अब इधर ध्यान दो। अब देखो, अगला टॉपिक है गठबंधन सरकार, कोएलिशन। क्योंकि अब भारत में ये दौर, वर्तमान दौर भी कोएलिशन गवर्नमेंट का ही है। पिछले 40 साल से क्या बन रही है? गठबंधन सरकार। अब क्या होती है, कैसे होती है? तो देखो, सबसे पहले तो है कि जब भी किसी भी चुनाव में, इलेक्शंस के अंदर, अब चुनाव कौन कराता है भाई? चुनाव आयोग। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी। ठीक है, कि भाई जब भी चुनाव होता है और चुनाव में मान लो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में होता है दो या दो से अधिक दल। टू और मोर पार्टीज, दो या दो दल मिल करके क्या करते हैं? न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ठीक है। जब भी चुनाव होता है और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी एक दल अगर मेजोरिटी में नहीं आ रहा है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 200 में से 101 सीटें किसी के पास नहीं आ रही है, तब दो या दो से अधिक दल क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? न्यूनतम साझा कार्यक्रम। ये बात ध्यान रखने वाली। क्या बनता है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और इस प्रोग्राम के तहत जो सरकार बनाई जाती है उसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। अब बात यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है, ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होता है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो देखो आपको पता हो तो, अगर मैं बात करूं, अभी इस बार तो क्लियर ही मेजोरिटी थी। ये देखो, 288 सीटें कितनी है टोटल? महाराष्ट्र में 288 सीटें। अब 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 145। अब सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए और टोटल 288 है। अब ऐसी कंडीशन में किसी के पास भी 288 आई हुई है क्या? नहीं, सॉरी 145 है क्या? नहीं है। कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। चार तो बाद में निर्दलीय तो आ जाते हैं ऐसे ही, ये मतलब AIMIM ओवैसी वाली पार्टी के, ये तीन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब आप इनकी नाम देखो, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और AIMIM। अब आजकल तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है इनका कोई मेल है शिवसेना का और कांग्रेस का? मतलब शिवसेना वाले तो यूं क्लेम करते थे कि साहब बाबरी मस्जिद हमने गिराई है। बाला साहब ठाकरे के आप इंटरव्यू देखो तो उनका क्लेम क्या है हमेशा से? बाबरी मस्जिद तो हमने गिराई है साहब, ठीक है, इसका श्रेय हमें जाता है। विशुद्ध रूप से एक टिपिकल राइट विंग हिंदूवादी संगठन मानते हैं अपने आप को। और इधर कांग्रेस जो कि अपने आप को सेक्युलर पार्टी मानती है। कोई मैच है आइडियोलॉजी का? फिर भी क्या बन रही है? सरकार। अब बात ये होती है कि ये सरकार बनती कैसे है या क्या होता है एग्जैक्टली तो चुनाव से पहले आपको पता है कि चुनाव में घोषणा की जाती है। चुनाव में क्या करते हैं? घोषणा, घोषणा पत्र होता है।
मैनिफेस्टो। ठीक है, अब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो मान लो शिवसेना वालों ने कहा साहब हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या दे देंगे, फ्री दे देंगे। ठीक है, 500 लीटर पानी फ्री। ठीक है, शिक्षा में स्कॉलरशिप देंगे, शिक्षा में क्या देंगे, रोजगार दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में कहेंगे कि साहब हम क्या बोलते हैं उसको यार, सामाजिक मुद्दे, हम 1 लाख नौकरियां निकाल देंगे यार। ठीक है, शिक्षा में हम छात्रवृत्ति दे देंगे यार, स्कॉलरशिप दे देंगे। ऐसी घोषणाएं होती है कि नहीं होती है इलेक्शंस में, होती है ऐसी घोषणाएं। अब सामाजिक में ये कह देंगे साहब हम मंदिर बनवा देंगे, हम मंदिरों को दान देंगे यार, इस तरह की धार्मिक घोषणाएं भी कर देते हैं लोग। इसके बाद में मान लो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1000 लीटर पानी देंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप 3 गुना देंगे, रोजगार 5 लाख को देंगे। जैसे तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है ना कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर अंदर हम कानून बनाएंगे और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम क्या बना देंगे, कानून, कि 20 दिन के अंदर अंदर कानून बनेगा और प्रत्येक बिहारी परिवार को क्या मिलेगी, नौकरी, सरकारी नौकरी। ठीक है, उसके बाद में अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं साहब हम मंदिर और मस्जिद और सभी वर्गों का ध्यान रख लेंगे। ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मंदिर की। एनसीपी या एआईएमआईएम मान लो तो ये भी सेम 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 बातें कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी बातें थोड़ी अलग है, सेक्युलर नेचर मान लो, अब सेक्युलर तो क्या ही होता है लेकिन ठीक है उस तरीके से। अब ये तीनों सरकार बनाने जा रहे हैं जो अलग अलग चुनाव लड़े थे और एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े थे। अरे यार आवाज क्या आ रही है, ये बंद नहीं होगी क्या, है भयंकर कंसंट्रेशन हो रहा है। 2 दिन हो गए, सोने का मौका ही नहीं मिल रहा यार। परसों फेयरवेल था, फिर सुबह 7 से 7 क्लास, कल तो रिजल्ट। ठीक है यार, अब ज्यादा हो गया ये नाचना। इसको स्ट्रेस रिलीजर है ये डांस। हाँ, है ना। हाँ। ऐसे मास्टर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, गजब नाचते हो। चलो ठीक है। हाँ, अब वो मैं सब रीलें देखना, कॉपीराइट दूंगा छुट्टियों में बैठ के और सब हटवा दूंगा, एक एक वीडियो गायब। हाँ देख लिया बोलने, देखने के बाद आ रहा हूँ ना। सही है बात तो ये भी सही है। हाँ, अच्छा शेयर भी करते हो तुम, वेरी गुड। अब देखो, अब इनके घोषणा पत्र के वादे अलग अलग हैं कि नहीं है। अब ये कैसे सरकार बनाएंगे, तो ये अरे देखो होता तो कुछ नहीं है, स्वार्थ के चक्कर में बनती है, लेकिन अपने को आंसर में लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो आंसर में लिखने के लिए अपन कहते हैं कि भाई ये जो सरकारें बनती है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनती है। कॉमन मिनिमम क्या है कि इन सब ने ये कॉमन बातें करी है कि रोजगार दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, पानी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। और ये जो इस तरह की बातें की जाती है कि भाई हम ये काम कर देंगे। अब ये काम जब कर देंगे ना तो कोरिलेशन पढ़ लेते। ठीक है, 1 मिनट ये, तो इसकी डेफिनेशंस तो सुनो कि भाई, अरे इधर ध्यान दो है। हाँ, तो ये कॉमन चीजें जो है ये निकालते हैं, हालांकि निकलता कुछ नहीं है लेकिन हमेशा क्या होता है जब कभी भी किसी भी चुनाव के अंदर बहुमत नहीं मिलता है तो ये अपने घोषणा पत्र में की गई कॉमन बातों को निकालते हैं और कहते हैं कि अगले 5 साल हम चुनाव सिर्फ इन्हीं पर चलाएंगे। अब जब भी सरकार बन जाएगी तो सरकार के अंदर हम ये अपने जो पर्सनल इश्यूज है, मतलब हमने कुछ अलग वादा कर रखा था, तुमने उस चीज पर कुछ अलग वादा कर रखा था, उस वादे पर हम 5 साल कोई काम नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हमारे बीच की कॉमन चीजें हैं, मिनिमम जो है, जिन पर हम सब एक राय होते हैं, हमारा सबका मैनिफेस्टो एक बात कहता है, हम सरकार उसी एजेंडा पर चलाएंगे। तो जब भी किसी दल को गठबंधन किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल जब क्या बनाते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं ना, और इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत, इसके तहत जो सरकार बनती है उस सरकार को अपन कहते हैं गठबंधन सरकार।
ठीक है, गठबंधन। और इसको मिली जुली सरकार भी कहा जाता है। हिंदी वालों को मेरे को देना एक बार, एक मेरे को भी तो दिखाना क्या है। अरे यार, ये हिंदी वालों के एक टॉपिक ज्यादा है, इंग्लिश वालों का कल ये पेज प्रिंट नहीं हुआ था, पर ठीक है, कुछ नहीं, वो कंपैरिजन है, वो मैं बता दूंगा वैसे। इंग्लिश वाले देना। इंग्लिश वाले कितने एक स्टूडेंट है? हाँ ठीक, हाँ ज्यादा है। यार एक फंडामेंटल राइट्स का कंपैरिजन रह गया तुम्हारे, वो प्रिंट नहीं आया शायद, उसका पेज दे देंगे, लिख लेना, नहीं तो वो मैं ऐप पे डाल दूंगा, या तो है ना, कुछ नहीं, 4 लाइन है। ठीक है, चलो अभी हेडिंग डालो, गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, कुछ एक पॉइंट्स लिखो इसके। हाँ तो काट लेंगे, थोड़ा सा पढ़ा लूं, फिर तुम पढ़ोगे या नहीं? है, पिघल जाएगा। तो ये लिख लो, चलो काट लेते हैं भाई। तुम मतलब पढ़ने के मूड में तो आज आए नहीं हो, है वो स्कूल में होता है ना कि भाई। अरे तो इनके बोल दिया क्या, कचौरी लस्सी कितनी देर में आएगा? लस्सी के लिए लेट, कितनी देर में ला देंगे? फटाफट लो, भूख लग रही है। और क्या है? आपके मॉडर्न की क्लास है ना? मो- बस 4 घंटे मॉडर्न होनी चाहिए थी आज, मतलब वही था प्लान तो कि भाई वो पढ़ा देंगे, लेकिन बैठा नहीं शेड्यूल। कब अरे ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। अच्छा मुझे एक जेन्युइनली बताओ, तुम 1 से 3 IR ले पाओगे क्या? है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम्हारा टाइम या तो 11 से 3 हो जाएगा या 9 से 3, ताकि यार मेरा फिर सही रहेगा थोड़ा सा, कि दोनों साथ में IR करा दूं, नहीं तो बहुत लंबा भी जाता है उनके भी, और टाइम भी, और मेरा एक स्लॉट भी फ्री हो जाएगा सुबह का, है। कोई अगर वैसे आप लोगों को ये है कि भाई हमारे कोई दिक्कत दिक्कत तो क्या ही है ना, वो अच्छा हाँ, नहीं वो मुश्किल है यार, वो क्या है उसमें, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, 7 बजे से पहले उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे फिर हाँ, वो 5 बजे फ्री हो जाएंगे। नहीं 5 बजे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो सारे बैचेस का शेड्यूल, क्योंकि 3 टीचर ऑक्यूपाई होते हैं, तो नवीन जी के ऊपर वो 24 बैचों का हिसाब गड़बड़ाता है, ये होता है ना तुम्हारा तो, है ना? तो मैं दिवाली के अगले दिन ही शुरू कर दूंगा। हाँ, वो तो देख लेंगे। हमेशा चलो मैं, चलो मंडे से कर देंगे। अरे टाइम पूछो उससे, कितनी देर में ला देगा वो कचौरी, एग्जैक्ट पूछना। और एक ना यार, तुम प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान दो, जैसे ये 25 भी रहेंगे ना, कल मुकेश सर बता रहे थे कि, मतलब क्योंकि मुकेश सर ने इनको लंबा पढ़ाया था, तो ये जो स्टूडेंट है रूबल, ये खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लाती थी, मतलब RS के जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब 13, अपने तो ये होता है भाई 13 के बाद वाले कर लो, इसने 13 के पहले वाले भी कर रखे थे। तो कुछ ना कुछ यूनिक चीज है इन सब टॉपर्स में, कि भाई किसी ने कुछ अलग किया, कुछ अच्छा किया थोड़ा सा, तो एक प्रीवियस ईयर वाला तो है फैक्टर, की बहुत काम करता है, इससे आपका क्या एकदम कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है, कि आप एकदम सही दिशा में जाने के लिए तैयार रहते हो।
हाँ, कितनी क्या देर? कौन है महावीर? कितनी देर में? Whatever you do, it's better.
करदा सूट करदा तेनू सूट सूट करदा की गलती है रुक तो जा तू है गौर ये तो बता बाबा प्रोग्राम बुक करा दे पैर दे दो थले क्या लेना शुक्र है ओ शुक्र है रब्बा ओए सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बस सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वो नहीं आने वाली वो बेवफा निशानावत थी